हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं यशस्वी स्वागत करता हूं आप सभी का राइज अप एकेडमी एंड इनिशिएटिव बाय इकरा आईएएस पे। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। एसएससी ने लॉन्च कर दिया है अपना सीपीओ एसआई की वैकेंसी। सीपीओ एसआई क्या है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सब इंस्पेक्टर, यानी बेसिकली आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट की दरोगा भर्ती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन जो है 4 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 28 इसका लास्ट डेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और अन्य स्टेट एसआई एग्जाम्स के मुकाबले ये एग्जाम सीपीओ एसआई का थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि देखो साथियों, इसमें हाइट थोड़ी सी ज्यादा मांगता है, प्लस इसमें इंग्लिश आती है। एक बहुत बड़ी समस्या ये है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे कहते हैं स्टेट वाले, सर इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं है सर, इसलिए ये मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है दोबारा अपने आप को साबित करने का और अपने लिए सरकार में एक जगह बनाने का, अपने प्रशासनिक पद के सपने को पूरा करने का। और आप देख पा रहे होंगे इसमें एज भी थोड़ी सी कम मांगी जाती है, सिर्फ 20 से 25। और अगर आप अन्य स्टेट एग्जाम देखें, जैसे यूपीएसआई देखें, तो वहां पे जो एज है वो 21 से 28 मांगी जाती है। तो यहां पे थोड़ी सी एज भी कम है, जिसके कारण थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। पर आप ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कम जरूर होता है, पर थोड़ा यहाँ पे पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा हार्ड है। और वन डे एग्जाम्स में मैं बोलता हूं, अगर कोई सबसे टॉप की वैकेंसीज है तो सब इंस्पेक्टर की ही होती है। सीजीएल के बाद अगर सबसे अच्छी वैकेंसी कोई है तो एसआई की ही है। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई हो जाते हैं तो आप प्रमोट होके एसीपी हो जाते हैं। एसीपी, या जिसे स्टेट की भाषा में डिप्टी एसपी या सीओ, सर्कल अफसर भी बोलते हैं। तो इसमें आपके नीचे बेसिकली कई सारी चौकियां आ जाती हैं, 1 से 2 थाने आ जाते हैं और आप ग्रुप ए के गजेटेड अफसर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। 4187 पद है, यानी कि 4187 पोस्ट है। और 2022 में ही अप्रोक्स 4000 के आसपास पोस्ट आई थी। एंड सीपीओ एसआई में 4000 पोस्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप लोग शुरू हो जाइए। 4 तारीख को इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 28 है। और साथ ही साथ अगर आपसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती हुई हो तो आपको 2 बार यहां करेक्शन का मौका भी मिलता है। पहली बार करेक्शन करेंगे तो आपका 200 चार्ज आएगा, दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो आपका चार्ज 500 रुपए आएगा। इसकी नॉर्मल फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है। चलिए हम देखते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन 4/3/2024 से 28/3/2024 तक चलेगी। करेक्शन के डेट 2 दे रखे, 30/3/2024 और 31/3/2024। ठीक है, एग्जाम का शेड्यूल भी देखिए थोड़ा सा जल्दी ही है, 9, 10 और 13 मई 2024। तो आपका 9, 10 और 13 मई यानी 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप तैयार हो जाइए, टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों। चलिए अब हम देखते हैं सीपीओ एसआई में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, आपको कहां कहां सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। तो पहली है दिल्ली पुलिस एसआई, दूसरा है बीएसएफ एसआई, तीसरा है सीआईएसएफ एसआई, चौथा है सीआरपीएफ एसआई, पांचवा है आईटीबीपी एसआई, छठवां है एसएसबी एसआई। और इसमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स का जाना सपना होता है, वो है दिल्ली पुलिस एसआई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरी जिंदगी दिल्ली में ही बितानी होती है। और मैंने कहा ना, अगर आपने काम अच्छा किया तो आप रिटायरी तक एसीपी हो जाते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट्स की भाषा में डीवाईएसपी भी बोलते हैं। तहसील वगैरह में पोस्टेड होते हैं तो इसी को सीओ बोल देते हैं। और यहाँ पे जब आप होते हैं तो यहाँ पे आप असिस्टेंट कमांडेंट बोल दिए जाते हैं, जब आपके कंधे पे 3 स्टार लग जाते हैं। और इन्हीं सभी पोस्ट को मिला के हम ज्वाइंटली बोलते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसी का बड़ा भाई कौन होता है जो यूपीएससी एग्जाम कराता है? सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का
तो वो इसका बड़ा भाई हो जाता है। और इसी का छोटा भाई कौन होता है? एसएससी जीडी, जहां पे आप इन सभी जगहों पे कांस्टेबल का पद धारण करते हैं। तो बड़ा भाई सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, छोटा भाई एसएससी जीडी, बीच वाला भाई कौन? ये सीपीओ एसआई। चलिए अब देखते हैं क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे पेपर होते हैं। तो ये 4 स्टेज एग्जाम है, 4 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिकली सबसे पहले पेपर होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, देन फिर पेपर 2 होता है, मेडिकल होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और 4 पार्ट होते हैं, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, सॉरी मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश, हिंदी नहीं सॉरी। पेपर 2 में 200 मार्क्स की सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश आती है। इसी कारण ये एग्जाम थोड़ा और कठिन हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स वाले बच्चे भागते हैं कि सर इसमें इंग्लिश आती है, और भाई इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक लेवल की होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट 1/8/2024 से मांगी गई है, यानी 1/8/2024 तक आपकी 20 एज पूरी हो जानी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 20 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट है। ये बाकी विडो डाइवोर्स वुमेन के लिए 35 साल तक है अप्रोक्स। आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब ग्रेजुएशन, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है वो होती है बेसिकली एक ग्रेजुएट डिग्री, और वो ग्रेजुएट डिग्री किसी से भी हो, बीए, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, सब चलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या अगर मैं अपीयरिंग हूं तो मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? अपीयरिंग का मतलब क्या होता है? जो बच्चे अभी लास्ट ईयर का एग्जाम दिए हैं, क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो आंसर है जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। पर 1/8/2024 के पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जो अप्रॉक्स सारी यूनिवर्सिटीज 1/8/2024 के पहले रिजल्ट दे ही देती हैं। तो आप बेझिझक फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपकी तैयारी है तो बेझिझक पेपर की तैयारी शुरू कर ददीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब देखते हैं वैकेंसी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में मेल के लिए 125 वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए 61 वैकेंसी है। ये डीपी के लिए दिल्ली पुलिस 125 और 61 अप्रॉक्स 186 वैकेंसी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, तो नहीं, कम नहीं है। पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो अप्रॉक्स हमेशा से ही इतनी वैकेंसीज आई हैं, और दिल्ली पुलिस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना होता है, तो इसीलिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी में जाती है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी में रहती है। और अन्य देख लें, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में। तो अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात करें तो अब की बार सीआईएसएफ में आई है 1597, अप्रॉक्स 1600 वैकेंसीज हैं। वैसे हर बार सबसे ज्यादा बीएसएफ या सीआरपीएफ में आती थी, अब की बार सिर्फ सीआईएसएफ में 1597 वैकेंसीज। तो आप लोग फॉर्म फिर से फिलअप कर दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं जल्दी से फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें सर्वर में जगह भरने लगती है, बहुत सारे लोग एक साथ फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। देखिए पेपर पैटर्न है ये। अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, कैसे पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट होगा। पेपर 1 में 4 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, 50-50-50 और 50-50-50 मार्क्स के, यानी आपके यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, जो आपको 2 घंटे में करने होंगे, और 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब जो पेपर 1 पास करेगा वो फिजिकल देगा, अभी मैं बताता हूं आगे फिजिकल में क्या क्या होता है, एंड जो फिजिकल पास करेगा वो पेपर 2 देगा। और पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर्स में आपको करने होते हैं, एंड सेम निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी कि 0.25 की। चलिए फिजिकल टेस्ट में 4 चीजें होती है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट सिर्फ मेल्स के लिए होता है। शॉर्ट पुट क्या होता है? एक अप्रॉक्स 7.25 किलो का गोला होगा और आपको ऐसे उठा के अप्रॉक्स 4-4.5 मीटर फेंकना होता है। तो इसमें डरने की बात नहीं, मैंने कभी नहीं सुना है
कि इसमें कोई फेल हुआ है। तो शॉर्ट पुट के लिए आप घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, फिजिकल टेस्ट मेल के लिए क्या होता है, आपको 100 मीटर की रेस करनी होती है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होती है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप होता है आपका 3.65 मीटर का, 3 चांसेस में आपको करना होता है। एक बार में नहीं भी हो पाएगा तो आपको 2 और चांसेस मिलेंगे। एक ही बार में कर दिए तो भाई साहब बहुत बढ़िया। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांसेस में करना होता है। शॉर्ट पुट मैंने आपको बताया 4.5 मीटर ये गोला ऐसे करके फेंकना होता है और वो भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, आपको हर एक चीज के लिए 3-3 चांसेस मिल रहे हैं। फीमेल के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस में, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस में। तो एक बहुत ही कठिन तो मैं नहीं बोलूंगा, आसान है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत आसान भी नहीं बोल सकते, पर एक ठीक ठाक है, सम्मानजनक है। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपको दिमाग के साथ शारीरिक शक्ति भी चाहिए होगी, दरोगा बनने जा रहे हैं आप। चलिए अब इसके में देखते हैं कि हाइट और चेस्ट क्या मांगा। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, देखिए जो बेसिकली अन्य स्टेट के मुकाबले ज्यादा है। अन्य स्टेट एग्जाम्स में अप्रोक्स 168 मांगते, बट इसमें 170 मांगा है। बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, गढ़वाल कुमाऊं, अगर आप किसी भी हिल एरियाज से आते हैं जैसे गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम वगैरह, तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। अगर आप एसटी से हैं तो आपकी 162 होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157, अगर कोई फीमेल हिल एरियाज की है तो उसके लिए 155, और फीमेल अगर एसटी की हो तो उसके लिए 154। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस कैटेगरी में है। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 और एक्सपेंडेड में 85, अगर कोई हिल एरियाज का है तो उसके लिए भी सेम है। एसटी के लिए 77 और ये 82 हो जाता है, तो एसटी के लिए थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। आप सभी की राह को, ये सीपीओ एसआई का जो एग्जाम है, इसकी राह को आसान बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है अपना एसएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें हम बेसिक यानी एमटीएस जो 10th लेवल का एग्जाम होता है, यहां से लेके टीजीएल यानी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है और टॉप पोस्ट मिलती हैं, हम वो कवर करेंगे। हमारा बैच जो है 9 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, मात्र 1499 रुपए में। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी फीस 1999 हो जाएगी 9 अप्रैल के बाद। ये राइज अप अकेडमी, ये देखिए एक इनिशिएटिव है इकरा आईएएस का। इकरा आईएएस जो अभी तक आप सभी को सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवाती आ रही थी, उन्होंने एक पहल की है आप सभी वनडे एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अनुभवी टीम के साथ। मोबिन सर जिनका अप्रॉक्स 24 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने अप्रॉक्स 10 से 12 एग्जाम्स खुद भी क्वालिफाई कर रखे हैं। अर्पित सर, इनका अप्रॉक्स 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 7 to 8 एग्जाम्स खुद क्वालिफाई कर रखे हैं। और बेहतरीन बात, अर्पित सर और मोबिन सर दोनों ने सीपीओ एसआई खुद भी क्वालिफाई करके रखा है। अजब सर हमारे, इन्होंने एनडीए और एयरफोर्स का रिटन क्वालिफाई कर रखा है। मनु सर जो आपको वोकैब पोर्शन पढ़ाएंगे, इन्होंने भी एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई कर रखा है। जीएस में हमारे शामिल होंगे विकास सर, वरुण सर, अशोक सर और मैं खुद। तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के पास अपने सपनों को साकार करने का, अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने का, इस हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जो बहुत ही एक न्यूनतम रेट पे रखा गया है। तो आप सभी राइज अप अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जुड़ जाइए, रजिस्टर कर लीजिए और अन्य बैचेस भी आप वहां पे देख सकते हैं। अपने सीपीओ एसआई दरोगा बनने के सपने को विंग्स दीजिए। जय हिंद, जय भारत।